झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा खतरा, भाजपा नेता बोले सीमा पर बाड़ लगाने नहीं दे रही ममता। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नेता और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वह सीमा सुरक्षा बल BSF को बाड़ लगाने के लिए जमीन मुहैया नहीं कर रही है। शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को धनबाद जिले में आयोजित भाजपा की परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेने के लिए झारखंड पहुंचे थे। इस दौरान बोकारो में संवाददाताओं से बात करते हुए शुभेंदु ने कहा, पश्चिम बंगाल में 72 ऐसी जगह है जहां ममता बनर्जी सरकार ने बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के काम को पूरा करने के लिए जमीन मुहैया नहीं की है। गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी से जमीन देने का आग्रह किया है, लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने जमीन मुहैया नहीं की। आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बिना बाड़ वाली सीमा के जरिए पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं और उनकी आबादी राज्य में 35% तक बढ़ गई है। अधिकारी ने कहा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से सुरक्षित रखने के लिए डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है। घुसपैठिए झारखंड में हिंदू समाज और आदिवासियों के लिए एक बड़ा खतरा है। सिर पर कफन बांधकर निकला हूँ, झारखंड में ऐसा क्यों, बोले चिराग पासवान। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उन्होंने झारखंड को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए सिर पर कफन बांधकर निकल पड़े हैं। चिराग सोमवार को पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर लेसलीगंज पहुंचे थे। पाकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता और अन्य अतिथियों के साथ उन्होंने बाबा चौहरमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस क्रम में बाबा चौहरमल पार्क का भी उद्घाटन किया गया। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड विधानसभा का चुनाव अगले 5 वर्ष के लिए झारखंड का भविष्य तय करेगा। प्रतिपक्ष कहता है कि NDA सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगा, लेकिन संविधान और आरक्षण पर कोई खतरा नहीं आ सकता है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी वजह से प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। आपको बता दें कि पासवान ने कहा, जल्द झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव निर्धारित करेंगे आने वाले 5 साल के भविष्य। हमने पिछले 5 साल भी देखे। एक ऐसी सरकार देखी जिसने हमसे अधिकार और हक छीन लिए। एक ऐसी सरकार जिसके शासनकाल में अत्याचार उत्पीड़न बढ़ा। एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री की वजह से हमें शर्मसार होना पड़ा। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता हो, आज हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ा। मौका है ऐसी सरकार को बदलने का। सरकार बनी तो 3.25 लाख को मिलेगी नौकरी, झारखंड में शिवराज सिंह चौहान का वादा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। झामुमो की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे गिनाया जा सके। सूबे में भाजपा सरकार बनने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कोई भी उनकी ओर गलत नजर से देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकेगा। चौहान ने यहां के 2,87,000 बेरोजगारों को नौकरी देने का भी वायदा किया। वे सोमवार को कोल्हान में यहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के बाद शाखा मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाजपा चुनाव प्रभारी ने कहा कि हेमंत सरकार ने लोगों से किए एक भी वायदे को पूरा नहीं किया है। जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है, इसीलिए भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। कहा कि झामुमो मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, बल्कि जुर्म, मर्डर और माफिया है। इस सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज भारी बारिश के बावजूद भीड़ देखकर ये लग रहा है कि जनता परिवर्तन के मूड में है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और फिर झारखंड में कमल खिलेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बालूलाल मरवाई ने कहा कि परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य बालू, कोयला, पत्थर, सेना की जमीन बेचकर सत्ता में आने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। 2 दिन परीक्षा के नाम से इंटरनेट सेवा बंद कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को ठगने का काम किया है। कहा कि आदिवासियों के नाम राजनीति नहीं करके आदिवासियों के हितों में काम करना चाहिए, पर हेमंत सरकार ने यह नहीं हो सका। उन्होंने चेताया कि यदि फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो बालू, टेम्पो और ट्रैक्टर से नहीं किलो के हिसाब से खरीदना होगा। झारखंड में पैदा होने से पहले ही कई बन गए होमगार्ड, फर्जी बहाली मामले में चौंकाने वाले खुलासे। दरअसल आपको बता दें कि होमगार्ड में फर्जी तरीके से बहाली के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। होमगार्ड में गृह रक्षकों की नियुक्ति उनके जन्म से पहले ही हो जा रही है। इसका खुलासा विभाग की जांच में हुआ है। विभागीय जांच में पता चला कि जिस आसिफ अंसारी को धुरवा पुलिस ने रविवार को जेल भेजा है, उसकी होमगार्ड में बहाली उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। दरअसल होमगार्ड में फर्जी तरीके से बहाल आसिफ का बैच नंबर 15,181 है। उसके बैच नंबर में उसकी जन्म तिथि 1984 अंकित की गई है, जबकि उसकी वास्तविक जन्म तिथि सितंबर 1993 है। विभागीय डीएसपी कौशिक के अनुसार आसिफ अंसारी, जिसका जन्म 1993 में हुआ था, लेकिन उसे होमगार्ड आरक्षी के रूप में जो बैच नंबर दिया गया था,
वो वर्ष 1984 का है। बताया जा रहा है कि आसिफ को फर्जी तरीके से नियुक्ति लापता होमगार्ड जवान के रूप में गृह रक्षा वाहिनी के पदाधिकारी और कर्मियों की मदद से की गई थी। आपको बता दें कि फर्जी तरीके से बहाल हुए आसिफ अंसारी के पिता जाकिर अंसारी भी होमगार्ड जवान के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे के बाद नौकरी मिली है। इस फर्जी बहाली की भनक होमगार्ड जवानों को लोकसभा चुनाव के वक्त मिली, जिसके बाद मामला वरीय अधिकारियों के संज्ञान में दिया गया और फिर इस मामले का खुलासा हुआ। झारखंड में 15 नवंबर के बाद कराए विधानसभा चुनाव, राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग से आग्रह। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के राजनीतिक दलों ने भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि राज्य में विधानसभा चुनाव 15 नवंबर के बाद कराया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में सोमवार को रांची पहुंची आयोग की 12 सदस्यीय टीम ने सियासी पार्टियों, इन्फोर्समेंट एजेंसी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठकें की। दलों ने मतदान 1 से 2 चरण में ही कराने की मांग की। आयोग के सामने सत्ताधारी दल और विपक्ष ने एक दूसरे की शिकायतें की। झामुमो कांग्रेस ने भाजपा पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया, वहीं भाजपा ने गृह सचिव वंदना दादेल पर सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया, साथ ही उन्हें हटाने की मांग की। आपको बता दें कि झामुमो ने सरकार को कार्यकाल पूरा करने की मांग की। कहा कि चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, प्रचार में धर्म जाति विशेष का नाम लेकर भाषण न हो, ये सुनिश्चित हो। कांग्रेस बोली, भाजपा बांग्लादेशी, हिंदू मुस्लिम कर रही है, इस पर रोक लगे। राज्य से बाहर के भाजपाइयों के प्रचार पर रोक लगे। बैठक में आप, बसपा, राजद, आजसू, नेशनल पीपुल्स पार्टी, सीपीआई एम के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मैराथन बैठक की। उन्होंने झारखंड के अधिकारियों से कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना है। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो। झारखंड में विधानसभा नियुक्ति घोटाले की होगी सीबीआई जांच, कोर्ट ने सभी दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंपने का दिया निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए के राय की अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह फिट बताया, साथ ही इससे जुड़े सभी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश भी दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद 20 जून 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर वर्ष 2007 में एक सीडी वायरल होने के बाद मामले की जांच की मांग की गई थी। इस पर विधानसभा ने एक जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी ने जांच पूरी नहीं की। इसके बाद वर्ष 2014 में राज्यपाल की सहमति से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग का गठन कर जांच कराई गई। आपको बता दें कि ने वर्ष 2018 में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें झारखंड विधानसभा के गठन के बाद से नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली में छेड़छाड़ और ब्लैंक आंसर शीट पर भी नियुक्तियां होने की बात कही गई। साथ ही वायरल सीडी की जांच पूरी तरह नहीं होने का जिक्र करते हुए राज्यपाल से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अमित शाह के बयान पर बांग्लादेश को आपत्ति, यूनुस सरकार भड़की, भारत से क्या कहा। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत में जारी अपने नागरिकों पर बयानबाजी पर आपत्ति दर्ज कराई है। खबर है कि इस संबंध में ढाका ने भारत सरकार से भी संपर्क साधा है। साथ ही कहा है कि नेताओं को बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार पर घुसपैठ बढ़ाने के आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ढाका में भारतीय उप उच्चायुक्त को एक नोट थमाया है। रिपोर्ट के अनुसार नोट के जरिए बांग्लादेश ने गंभीर आपत्ति, दुख और खासी नाराजगी जाहिर की है। खबर है कि ढाका ने भारत सरकार से कहा है कि अपने नेताओं को बांग्लादेशियों के खिलाफ आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बयान देने से बचने की सलाह दे। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि जिम्मेदार नेताओं की तरफ से पड़ोसी देश के नागरिकों के खिलाफ की जा रही टिप्पणियां साझा सम्मान और दो देशों के बीच समझ के भाव को कमजोर करती है। कांग्रेस के नवनियुक्त पर्यवेक्षक पहुंचे गिरिडीह, कार्यकर्ता और उम्मीदवारों से मिले, कहा जिन उम्मीदवारों का आवेदन मिला है उसे प्रदेश में किया जाएगा जमा। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा गिरिडीह के नवनियुक्त पर्यवेक्षक सुल्तान अहमद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। बाद में उन्होंने पार्टी कार्यालय में सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक, विधानसभा के इच्छुक उम्मीदवार से मिले और उनकी बातों को सुना। आपको बता दें कि मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं से वे आज अवगत हुए हैं। प्रखंड कमेटी के द्वारा जिलाध्यक्ष के माध्यम से जो भी आवेदन प्राप्त हुआ है उसे प्रदेश कार्यालय में जमा किए जाएंगे। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ कार्यकर्ताओं की राय मशवरा प्रखंड कमेटी के साथ सभी उम्मीदवारों का आवेदन प्राप्त हुए हैं।
अब आगे का जो भी निर्णय होगी वो नेतृत्व तय करेगी। भाजपा को आदिवासी अस्मिता पर बात करने का कोई हक नहीं, सुप्रियो भट्टाचार्य। दरअसल आपको बता दें कि रांची झामुमो ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर बड़ा हमला किया। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी नड्डा खूंटी आए थे। उस वक्त कद्दावर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बुरी तरह हारे थे। इस बार भी जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है। उन्होंने भाजपा की परिवर्तन यात्रा को षड्यंत्र यात्रा बताते हुए कहा कि इस यात्रा में जहां सर्वाधिक भीड़ जुटती है उसकी संख्या 2 से 2,500 होती है। आपको बता दें कि हाँ, संसाधन के मामले में भाजपा जरूर हमसे आगे है, क्योंकि इन लोगों ने रेल बेचा है, सेल बेचा है, गेल और देश बेचा है। सुप्रियो ने कहा कि भाजपा को आदिवासी अस्मिता पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी आज उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अर्जुन मुंडा भी सीएम रहे हैं। प्रख्यात सीएम रहे मधु कोड़ा भी आज उन्हीं के साथ हैं। रघुवर दास भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी को 22 साल तक विश्व आदिवासी दिवस की याद नहीं आई। 2023 में जब हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया तो आदिवासी अस्मिता की बात करने वाली भाजपा ने सुंदर पहाड़ी को खोदकर कोयला निकाला और उसे अडानी पावर को दिया। अडानी पावर आज बिजली बांग्लादेश को बेच रही है। रघुवर दास ने सीएनटी और एसपीटी एक्ट को बदलने की कोशिश की। अब तो स्थिति यह है कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात कहकर भाजपा ने राष्ट्रपति को भी चुनावी एजेंडा बना दिया है। झारखंड के कुछ और शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, मंत्री। दरअसल आपको बता दें कि नगर विकास एवं आवास मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि झारखंड के शहरों में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर केंद्र से अतिरिक्त मदद की अपेक्षा है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन की सूची में देवघर, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग सहित कुछ अन्य शहरों को भी जगह मिलनी चाहिए। वे सोमवार होटल चाणक्य बीएनआर में स्मार्ट सिटी मिशन के पूर्वी जोन के जोनल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट ओथोन में केंद्र सरकार के अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के 19 शहरों के प्रतिनिधियों को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि इस अवसर पर भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य विभाग में संयुक्त सचिव तथा स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक राहुल कपूर ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी क्षेत्र के 19 शहरों से आए प्रतिनिधियों को रांची से ये सीखना चाहिए कि इस प्रकार की परियोजनाओं को कैसे वित्तीय रूप से सक्षम बनाया जाए। उन्होंने सभी शहरों से समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करने की अपील की। रांची स्मार्ट सिटी के सीईओ अमित कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री व मंत्री स्मार्ट सिटी रांची को जनाकांक्षाओं का शहर बनाना चाहते हैं। स्टोन बोल्डर को चिप्स बनाने पर देनी होगी रॉयल्टी, हेमंत सरकार के आदेश को एचसी की हरी झंडी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस ए के राय की खंडपीठ ने खनन के बाद स्टोन बोल्डर एवं उसकी प्रकृति बदलकर स्टोन चिप्स बनाने पर दोनों की अलग अलग रॉयल्टी लिए जाने के सरकार के आदेश को सही ठहराया है। सोमवार को इस मामले का फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस निर्णय को चुनौती देने वाली 120 याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि खनन के बाद निकले खनिज की प्रकृति बदलने के बाद उसकी अलग अलग रॉयल्टी चार्ज करने का राज्य सरकार को अधिकार है। राज्य सरकार की ओर से स्टोन बोल्डर की रॉयल्टी 125 प्रति सीएफटी और स्टोन चिप्स के लिए रॉयल्टी 250 रुपये प्रति सीएफटी की दर निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि जिसे प्रार्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि खनन के बाद निकले खनिज की प्रकृति या स्वरूप बदलने के बाद उसकी अलग अलग रॉयल्टी निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि स्टोन बोल्डर माइनर मिनरल है। माइनर मिनरल में राज्य सरकार का अधिकार असीमित है। संसद ही इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। राज्य सरकार को एमएमडीआर एक्ट के तहत रूल बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने स्टोन बोल्डर को माइनर एवं मिनरल नोटिफाई किया है। स्टोन बोल्डर को माइनर एवं मिनरल के रूप में केंद्र सरकार ने घोषित किया है। भूत और झूठ के नहीं होते पांव, एमपी के सीएम यादव का सोरेन पर हमला, कंस से कर दी तुलना। दरअसल आपको बता दें कि गांडेय प्रखंड में सोमवार को आयोजित भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कंस को लगता था कि वो बहुत ताकतवर है, सबको मार सकता है, सबसे निपट सकता है। उन्होंने कहा कि आज हेमंत सोरेन भी इसी मार्ग पर है। ये परिवर्तन यात्रा भगवान कृष्ण का जयकारा करने वाली है। इस यात्रा से परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि भूत और झूठ के पांव नहीं होते। मोहन यादव सोमवार को गांडेय में नवोदय विद्यालय के समीप स्थित मैदान में चौथे दिन की परिवर्तन सभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि एमपी के सीएम मोहन यादव ने आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की योजना का भी संकेत दिया। कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम 550 साल बाद मुस्कुराते हुए पूरे देश को आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी कृष्ण कन्हैया का मुस्कुराना बाकी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा कहते ही अपने भीतर एक संकल्प धारण करना होता है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि इसी विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में विरोधी दल के नेता हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना मुर्मू को चुनाव लड़वाया। मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर झूठ बोलकर वोट लिया।
आपके वोट से बने मुख्यमंत्री अपने कुकर्मों के आधार पर जेल जाते हैं और यहाँ विकास की उम्मीद पाले लोगों को निराशा मिलती है। जेल से आकर फिर वही सीएम बन जाते हैं।